ब्राह्मण का स्वप्न। एक गांव में सबावक कृपन नामक ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। भिक्षा में प्रायः उससे गेहूं का आटा मिलता था, जिसमें से वह थोड़ा भाग खाता और शेष को एक घड़े में भरकर घड़े को रस्सी की सहायता से एक कुंटी पर टांग दिया करता था। वह कुंटी पर लटके घड़े के नीचे ही अपनी काट लगाकर सोया करता था। काट पर लेटे लेटे वह तब तक उस घड़े को देखता रहता था जब तक उसे नींद नहीं आ जाती थी। एक रात वह सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसका घड़ा गेहूं के आटे से पूरा भर गया है। वह अकाल का समय है। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने अपना गेहूं का आटा अच्छे दाम में बेचकर कुछ धन कमा लिया है। उस धन से उसने 2 बकरियां खरीद ली है। धीरे धीरे बकरियों की संख्या बढ़ने लगी है और उसके पास बकरियों का झुंड हो गया है। बकरियों को बेचकर उसने 2 गाय खरीद ली है और गाय का दूध बेचने लगा है। दूध बेचकर हुए लाभ से उसने कुछ भैंस खरीद ली है, फिर कुछ घोड़े। उसने घोड़ों का व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है, जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसके पास धन धान्य की उससे कोई कमी नहीं रह गई है। वह एक आलीशान कोठी का मालिक है और गांव का एक धनवान सेठ बन गया है। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और हर कोई उससे अपनी रूपवती कन्या का विवाह करने आतुर है। एक रूपवती ब्राह्मण कन्या देखकर उसने विवाह कर लिया है और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। विवाह उपरांत उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम उसने सोम शर्मा रखा है। सोम शर्मा एक चंचल बालक है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखते बनती है। एक दिन वह गुटसाल की दीवार पर बैठा अपने पुत्र सोम शर्मा की बाल क्रीड़ा देख रहा है। तभी सोम शर्मा अपनी माँ की गोद से उतरकर उसकी ओर आने लगा है। यह देख वह क्रोध में आ गया है और अपने पत्नी पर चिल्ला रहा है, अपने बच्चे को संभाल। किंतु घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी पत्नी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। यह देख क्रोधवश वह उसे पैर से मार रहा है। सपने में ही ब्राह्मण अपना पैर चलाना लगा। ज्यों ही उसने अपना पैर ऊपर उठाया, वह कुंटी में बंद गड्ढे को जाकर लगा और कड़ा फूट गया। कड़ा चकनाचूर हो गया और गेहूं का आटा जमीन में बिखर गया। ब्राह्मण ने सपने में जो हवाई किले बनाया थे, वो भी टूटकर बिखर गई। सीख: शोक चिल्ली के समान हवाई किले मत बनाओ।